नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। आज दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था। सबको ये लग रहा था कि मेयर किस पार्टी का बनेगा, बीजेपी का या फिर आम आदमी पार्टी का, जबकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। बहुत कुछ उम्मीद ऐसी थी कि शायद मेयर आम आदमी पार्टी का बन जाएगा, लेकिन आज जो हुआ वो वाकई में ऐसा है कि उसके लिए शब्द कम है। क्योंकि दिल्ली के सिविक सेंटर में जब आज चुनाव होने से पहले धक्का मुक्की हुई और टेबल फेंके गए, कुर्सी फेंकी गई और एक ऐसी याद दिलाई गई जो हमने यूपी के असेंबली में एक किसी जमाने में देखा था और उसके बारे में पढ़ा था। आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं और जिसके बाद आपको लगेगा कि आज वाकई में शर्म से सिर झुक जाएगा अपने पार्षदों को, अपने नेताओं को देखकर। ये देखिए, आपको 4 विंडोज में ये तस्वीर दिखाते हैं। पहली विंडो में देखिए किस तरीके से सदन के अंदर धक्का मुक्की हो रही है, टेबल पर लोग चढ़ रहे हैं। आप प्ले करिए थोड़ा सा विजुअल्स, तब वो नजर आएंगे। विजुअल्स प्ले नहीं हो रहे। हाँ, ये देखिए, टेबल पर सारे आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के जो नेता हैं वो आपको टेबल पर चढ़ते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, फिर उसके बाद आकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। प्लैकार्ड्स लोग लेकर खड़े हुए हैं और बहुत सारे पार्षदों के हाथ पर चोट लगी है, किसी के गर्दन में चोट लगी है। तो सवाल ये उठता है कि आज मेयर के चुनाव के पहले ये हंगामा क्यों हुआ। अब आपको ये बताते हैं कि जो कारण ऑफिशियली पता चला है कि बीजेपी अपने मनोनीत पार्षदों को पहले ओथ दिला रही थी, यानी कि शपथ दिला रही थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और उसी को लेकर ये सारा हंगामा इस स्केल तक पहुंच गया कि लोगों को धक्का मुक्की करनी पड़ी, माइक फेंकने पड़े, खींचातानी हुई और इस तरीके के का शर्मनाक हादसा आया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि जो 243R ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मनोनीत सांसदों को इस तरीके से चयन आप नहीं करा सकते हैं और शपथ दिला सकते हैं, और अगर है तो ये असंवैधानिक है। तो चलिए आज समझते हैं कि किसकी मिट्टी पलीद हुई है, बीजेपी की कि केजरीवाल की। और बहुत केजरीवाल की इसको लेकर आलोचना हो रही है क्योंकि उनके पास बहुमत था, आखिर उनको डर किस बात का था। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं जो कि दिल्ली की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि शायद हमारे दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आज की चर्चा हम मनोज मिश्रा जी से शुरू करते हैं। मनोज जी, आज दिल्ली के सदन में जो हुआ उसका कारण क्या आप समझ पाए हैं और क्या माना जाए? क्या सिर्फ शपथ लेकर ही इतना बड़ा हादसा हो गया या फिर इस हादसे को क्रिएट करने की कोशिश की गई? जी नहीं, मतलब ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सदस्यों के शपथ ग्रहण में और इस तरह का हंगामा हो सकता है। 2013 में जब दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उसमें शपथ ग्रहण का काम कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद ने कराई थी और उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव करवाया था। ये परंपरा है कि एक सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर को हम पीठासीन अधिकारी बनाते हैं और वो चुनाव कराता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि एल्डरमैन को शपथ पर विवाद क्यों हुआ। पहली बात तो एल्डरमैन कॉर्पोरेटरों के चुने जाने और शपथ लेने से पहले बनाने का कोई तुक हमें समझ में नहीं आता। दूसरा, मेरी जानकारी में जो इतने वर्षों से हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं, एल्डरमैन जिसको कहते हैं उसको वोटिंग राइट तो होता नहीं। तो अमूमन लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार की सलाह से उसको बनाते हैं। तो अमूमन ये होता था कि वो कहा यह जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट जो जानकार है उनको चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, उनको वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों से चुने जाने से पार्षद रह जाते हैं, कुछ फील्डों के साहित्यकार, कलाकार, या तो उनको उनका प्रतिनिधित्व हाउस में मिले। और किसी जमाने में ये सबसे ताकतवर संस्था, अभी भी है ही नगर निगम ताकतवर संस्था, उसमें बनी रहे, इसलिए ये चुने जाने का और मनोनीत किए जाने का विधान है। अब ये समझ से परे है कि अगर उनका पहले शपथ ग्रहण हो जाता तो क्या बवाल हो जाता, या अगर उनका बाद में होता तो तब क्या हो जाता। ये कहा यह जा रहा है कि उनको उनसे वोट दिलवाई जाती। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आता
हो सकता है कोई विधान में बदलाव किया गया हो, क्योंकि हम लोग ने जो समझा है, या जो अभी जो पार्लियामेंट में पिछले साल जिसको पास करने के बाद ये 272 से 250 सीटें की गई, उस विधान में ही ये मुझे नहीं लग रहा है कहीं है कि एल्डरमैन वोट करेगा। अब तक तो ये था कि जो चुने हुए पार्षद है 250, वो प्लस दिल्ली के सांसद 7 इलेक्टेड, 3 राज्यसभा के सदस्य 10 और 14 प्रोपोर्शनेट एमएलए जो विधानसभा से नॉमिनेट करके स्पीकर भेजते हैं नाम। ये वोटिंग राइट इनको होता है, एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं होता। हो सकता है कहीं अभी कुछ, चूंकि वहां व्हिप जारी नहीं होता, दल बदल विरोधी विधेयक लागू नहीं है नगर निगम में, इसलिए हो सकता है कि ये आशंका रही हो आम आदमी पार्टी को कि उनसे भी ये लोग वोट डलवा देंगे। या दूसरा गणित कोई हमें ये समझा रहा था कि हो सकता है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है और नगर निगम की जो सबसे ताकतवर संस्था है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। मेयर तो सेरेमोनियल पोस्ट है। वैधानिक स्थिति ये है कि नगर निगम में सबसे ताकतवर संस्था कमिश्नर होता है और स्टैंडिंग कमेटी उसको प्रस्ताव देती है जिसको उसको लागू करना होता है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी साथ में उसके मेंबरों का होना था, वो बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते। हो सकता है उसके लिए विवाद हो, जो भी हुआ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो स्थितियां बनी है वो दिल्ली के स्वास्थ्यकर है और ये तो आगे आने वाले समय के लिए भयावह है। इसका मतलब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा नगर निगम में।